बिल्कुल बीजेपी पर अटैक करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी यही कहा जा रहा था कि गलत तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। अब तो आम आदमी पार्टी को कहने का मौका भी मिल गया है सुशील कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही जमानत थोड़ी ना दे दी, बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ईडी से जब सवाल जवाब किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के केस के मामले में, तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ तभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया, जबकि इस केस का इन्वेस्टिगेशन पिछले 2 सालों से चल रहा था। बहरहाल अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इसके राजनीतिक फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, उनको अंतरिम जमानत मिली है, वो भी 1 तारीख तक अंतरिम जमानत मिली है। 1 तारीख को पंजाब में चुनाव है, तो ऐसे में दोनों राज्यों में अगर सरकार अरविंद केजरीवाल की है, इंडिया गठबंधन के वो हिस्सेदार हैं, तो और भी राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले पर सवाल जरूर खड़े करेंगी विपक्ष पर। अब देखना बेहद अहम होगा कि राजनीतिक मायने को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ दलीलें देते हैं, लेकिन जो कंडीशंस लगाई गई है उस कंडीशन में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की आबकारी नीति में जो अरविंद केजरीवाल की भूमिका है उस भूमिका के मामले में कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो अब कितनी बातें अरविंद केजरीवाल चूंकि एक बड़े राजनीतिक नेता हैं और उन्हें माहौल पता है कि कैसे जनता के बीच में उन्हें अपनी तमाम दर्दों को भुनाना है, तो उस पूरी प्रक्रिया को देखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा। चुनावी प्रचार तो कर सकते हैं सुशील, लेकिन इसमें भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो जो कार्रवाई उनके ऊपर की गई उसे लेकर कोई भी चर्चा किसी से नहीं करेंगे। साथ ही साथ कई और सारे दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं सुशील, लेकिन इमोशनल कार्ड खेले जाएंगे आम आदमी पार्टी की ओर से, और अब यह माना जाए कि हवाओं का रुख थोड़ा बदलेगा। जी देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर रुख की बात करें तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो बदल गया है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ढोलक बजाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का माहौल है। लेकिन इस पूरे माहौल को अगर राजनीतिक हलचल के बारे में जोड़ें तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी उथल पुथल करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो सीधे तौर पर वो निशाना बीजेपी पर ही साधेंगे कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले, और यही आधार देखते हुए उन्हें जमानत दी गई। लेकिन अगर इस पूरे मामले के बड़े एस्पेक्ट पर देखें तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये देखने की बात होगी, जनता कितना उनसे कनेक्ट हो पाती है। सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आगे वो अब अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे तो देश को तानाशाही से बचाना है। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से निकलने के बाद लोगों से बातचीत की और जमकर प्रहार किया। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारियों के लिए।